शब्द भंडार में आपको टिक मार्क करवा दिए मैंने। यस मैम। ये वाक्य दिए गए हैं। अब इसमें जो ब्लू नीली जो क्या बोलते हैं ब्लू इंक में जो शब्द है, रविवार, विद्यालय, गौरव, प्रीति, कैरम बोर्ड, पापा, क्रिस्टल पार्क, बच्चे, खुशी, किसी न किसी का नाम व्यक्त कर रहे हैं तथा पहचान करवा रहे हैं, ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कई ऐसे शब्द जो जगह की पहचान करवा रहे हैं, कई ऐसे शब्द जो किसी नाम की पहचान करवा रहे हैं, कई में भाव भी है। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आजकल जो इन तीनों के अलावा जो दो और आ रहे हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा, दो संज्ञा और ऐड कर ली गई है, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा। तो आपके सिलेबस में संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वीं है समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है कि 46 स्टूडेंट है और उसका वीडियो कितनों का ऑन है? नाम के लिए बैठे हो क्या आप क्लास में? वीडियो ऑन करिए सभी। 30 सेकंड दे रही हूँ, एक एक को मार कर दूंगी मैं। Only 30 seconds. ओके अब समझ लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे इजी चैप्टर है, थर्ड क्लास से थर्ड से क्या फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे होंगे, है कि नहीं? इसका जो विस्तृत रूप देखेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो हमें दिखाई देता है, जो हम महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है? संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा क्या है? विकारी शब्द या अविकारी शब्द है? मैसेज कर दीजिए, विकारी शब्द या अविकारी शब्द है? बताइए जल्दी। और कोई? वेरी गुड ईशांत, लक्ष्य। और किसी को नहीं पता? अभी मैंने 4 बार बोला है ये बात। ओके प्रियांशी, वेरी गुड। तो संज्ञा शब्द विकारी शब्द है, इसमें लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन होता है। विकारी शब्द क्या होते हैं? लिंग, वचन, कारक, ये काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है। ठीक है हेलो। मूल रूप से कितने भेद होते हैं इसके? हम 3। मूल रूप से 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक 6। ठीक है, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। भाववाचक। मूल रूप से तो भेद होते हैं, लेकिन कोने में जो अंग्रेजी के प्रभाव से 2 भेद और माने गए हैं, वो है अन्य भेदों में आएंगे। अन्य भेद द्रव्यवाचक
समुदायवाचक। और दूसरा है समुदाय। समुदाय। द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। अब सबसे पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? मैं बताऊं? मैम किसी व्यक्ति तो आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही है, पढ़ाने में मजा मैम नहीं आता। मैं क्या? मैम may I tell? यस। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम वाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम दशरथ के जो किसी पुत्र थे। विशेष वस्तु का विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, या विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे रामायण दशरथ के पुत्र थे। पवित्र ग्रंथ है। तो इसमें रामायण कौन सा होगा, कौन सी संज्ञा होगी? मैं व्यक्तिवाचक। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक। इसी तरीके से जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, राम व्यक्तिवाचक हो गया, दशरथ भी व्यक्तिवाचक। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। रामचरितमानस क्या हुआ, इसमें व्यक्तिवाचक हो गया, किसी पुस्तक विशेष का बोध करवा रही है। तुलसीदास, ये भी व्यक्तिवाचक। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा क्या है, किसी विशेष नदी का बोध करवा रही है। हिमालय किसी विशेष पर्वत का बोध, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ठीक है, इसी तरीके से जैसे एक मैं थोड़ा सा भेद बता देती हूँ। भारत के प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। ये कायदे की बात तो क्या? अमेरिका यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री देश का गौरव। प्रधानमंत्री अपने देश के गौरव होते हैं। प्रधानमंत्री अपने नागराजन देश के गौरव होते हैं। एक वर्ड है, दूसरा देखिए, पंडित जी हमारे देश के कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। एक और देखिए, पंडित जी ने पूजा करवाई। अब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, एक मिनट देखिए, आपको अंतर बता रही हूँ मैं। और पंडित जी, वर्ड एक है, शब्द एक है, लेकिन यहाँ क्या है, भारत के प्रधानमंत्री कल यात्रा पर जाएंगे, और यहाँ है प्रधानमंत्री अपने देश के गौरव होते हैं। तो इसमें क्या है, विशेष का अर्थ है, किसी व्यक्ति विशेष का अर्थ है, तो यहाँ कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
और यहाँ है प्रधानमंत्री अपने देश के गौरव होते हैं। यहाँ किसी एक प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। तो यहाँ कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये किसके लिए बताया? पंडित जी किसके लिए आया यहाँ पर बताइए? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हुई? जल्दी मुझे मैसेज करिए। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर पंडित जी ने पूजा करवाई। तो यहाँ पंडित जी किसका बोध करवा रहे हैं? संपूर्ण पंडित जाति का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा, और यहाँ हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुझे डाउट है, आप ये उदाहरण उतार सकते हैं, अपनी कॉपी में भी उतार लेना। मैम भारत भी तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। मैम भारत भी तो एक व्यक्तिवाचक मैम सुनाई नहीं दे रहा, ब्लर आ रही है मैसेज कर फोटो। देना कि कोई भी क्वेरी हो तो। उतार लीजिए ये उदाहरण, ताकि अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। उतार लिया? यस या नो? मैम उतार लिया। ओके, मिटा दूं? मैम रुक जाओ, किसी ने नहीं किया हो तो। अब देखिए, जातिवाचक भी आपको साफ साफ समझा दिया है। ठीक है, जातिवाचक में भी देख लीजिए आप लोग। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सभी वस्तुओं का अर्थात संपूर्ण जाति का बोध होता हो। क्या होता हो? जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति की वस्तु भी हो सकती है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, एक ही जाति की होनी चाहिए। स्थान हो सकता है, प्राणी हो सकता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक शब्द है सब्जी। सब्जी क्या होगी? संपूर्ण सब्जियों का बोध करवा रही है वो। संपूर्ण सब्जियों की जो जैसे वैसे तो अलग अलग सब्जी का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन उन सब की जाति क्या है? सब्जी। तो उसका ये सब्जी क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, पशु, वन, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये देखिए, वृक्ष पर चिड़िया बैठी है। अब यहाँ पर वृक्ष क्या है? अपने को ये पता नहीं है कौन सा वृक्ष है, तो यहाँ पर ये वृक्ष है, संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। चिड़िया है जो संपूर्ण अपनी जाति का बोध करवा रही है। सॉरी, चिड़िया तो व्यक्तिवाचक हो गई। फिर मेज पर केले रखे हैं, छात्र विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय भी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, छात्र जातिवाचक संज्ञा है, और मेज पर केले रखे हैं। अब केले बताइए कि जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? केले भी देखिए, केले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब फल बोलते हैं तो फल तो संपूर्ण जाति का बोध करवाता है, लेकिन जब केला अपन बोल रहे हैं, केले भी एक नहीं होके बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है। केले भी इसमें व्यक्तिवाचक ही होना चाहिए, क्योंकि फल विशेष है ये। ठीक है, तो ये जैसे इसमें तो क्या दे रखा है आपकी बुक में? इन वाक्यों में रंगीन शब्द छपे, विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान के नाम की ओर संकेत नहीं कर पा रहे, बल्कि संपूर्ण जाति का बोध कर रहे हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब केले को लेते हैं तो क्या है? ये फल जब यदि आता है, जैसे मेज पर फल रखे हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पर किसी फल विशेष का है जिक्र, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है,
भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध हो, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या क्या होता है? किसी शब्द में गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि की जानकारी प्राप्त हो तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे हरियाली, सुंदरता, सजावट, वीरता, बुढ़ापा, अहिंसा, जवानी, सुंदरता, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। समझ आ रहा है? वो डिटेल से बताऊं? यस पवन बोलो। नो मैम, आ रहा है समझ में। मैम ये लोग बार बार डिस्टरबेंस करे तो आपकी आवाज बहुत कट रही है। तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा आज, मेरे पता नहीं आप मैसेज कर दो पवन। ओके ईशांत आ रहा है। पवन आप बोलो बेटा, क्या दिक्कत है? मेरा फोन 17% है, मुझे एक क्लास और लेनी है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज नहीं कट रही है, मेरे नेटवर्क फुल है। मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं कट रही, आपकी सब पवनशी अच्छी। आपकी कोई नेटवर्क में दिक्कत है, ठीक है? मैम मेरे तो सब सही है, मेरी तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही मुझे। मम्मा मीठी गैस तो जिससे आपके है ना वो वॉइस अब जो कुछ कहना है मैसेज से कहो, ठीक है? वैसे भी मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, मैसेज कर दो जो कुछ आपकी दिक्कत है, ठीक है? आगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य क्या होता है? मैम मटेरियल। जिसे गिना नहीं जा सकता है, जिनको पिघलाया जा सकता है, ठीक है? द्रवोचित जिनको पिघलाया जा सकता है, लिक्विड बोल सकते हो, द्रव इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं, जो गलनशील होता है। तो द्रव्य जिन संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या सामग्री का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ या सामग्री का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चाय, कागज। तो ये क्या है? चाय द्रव्यवाचक है, लिक्विड है। सोना, सोने को भी गलाया जा सकता है। कागज भी गलनशील है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? सोना, चांदी, लकड़ी, कोयला, दूध, घी, पानी आदि। समझ गए? जो गलनशील है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अबे समूहवाचक संज्ञा, समूह किसी समुदाय का, उधर जाओ। समूहवाचक संज्ञा किसी समुदाय विशेष, भीड़ हो गई, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समुदाय का बोध हो। कोई भीड़ हो गया, झुंड हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, तो ये सब होता है समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है? तो संज्ञा कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, ठीक है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है? अब आपके जो आगे पॉइंट्स दे रखे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर, ये तो मैंने आपको बताया ही था अभी। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कैसे अंतर करना, आपको ये बता ही दिया था। फिर आप एक बार रीड कर लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष स्थान, वस्तु या प्राणी का बोध कराती है।
ये सदैव एक वचन में होती है, व्यक्तिवाचक एक वचन में होता है, ये हमेशा ध्यान रखना मोस्ट है ये। तथा लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा स्थान, वस्तु, प्राणी की पूरी जाति का बोध कराती है। इसमें लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। आपको फोन दे दो मुझे, मेरा डिस हो गया। ये बंद हो गया। हेलो हेलो पवन। मिनट की क्लास हो रही है तो ठीक है, इससे ले लेती हूँ। ओके ठीक है। हेलो। इसी तरह से भाववाचक संज्ञाओं की रचना दी गई है कि भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। ये देख लीजिए, मोस्ट है ये आपके जो टॉपिक है, भाववाचक संज्ञा की रचना। कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। इसमें होती है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, विशेषण से बनाई जा सकती है, क्रिया से बनाई जाती है, कोई अव्यय हो तो उससे भी बनाई जा सकती है। आप नोट डाउन कर लीजिए, ये मैं आपको भाववाचक संज्ञा की रचना क्या लिखेंगे? भाववाचक मैम फिर करना है क्या? 5 प्रकार से होती है, ठीक है। कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। पॉइंट डालेंगे। पहली है जातिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं, वो मैं समझा दूंगी किस प्रकार से बनाते हैं। और सर्वनाम से बना सकते हैं, कोई सर्वनाम शब्द है उससे भी भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है। फिर तीसरा है विशेषण, किसी भी विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बन सकती है। चौथा है क्रिया से, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। और 5वां है कोई अव्यय हो, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। आप उतार लीजिए ये कॉपी में, ये वाला टॉपिक कॉपी में करना है। यस मैम। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जैसे इसमें आपको उदाहरण दिया गया है, पहला उदाहरण देखिए, दानव। दानव क्या है? पूरी राक्षस जाति का बोध करा रहा है। तो दानव से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी? दानवता। क्या बनेगी? दानवता। मित्र जातिवाचक संज्ञा है, गुरु जातिवाचक है, पंडित, अमर, व्यक्ति, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब मित्र से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी तो वो क्या बनेगी? मित्र से मित्रता, गुरु से गुरुता या गुरुत्व, पंडित से पांडित्य, अमर से अमरत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, मनुष्य से मनुष्यता। इसी तरह देखिए सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द है अपना, निज, अहम, सर्व, आप, पराया, मम, स्व, ये सब क्या है? सर्वनाम। अपना से बनेगी, अपना से अपनापन, निज से निजत्व, अहम से अहंकार, सर्व से सर्वस्व, आप से आपस्य, आपका, आपसे अपना, अपना भी बन सकता, अपना तो सर्वनाम है। पराया परायापन, मम ममत्व, स्व स्वत्व। मम्मी यानी मेरा संस्कृत का वर्ड है स्व। आवाज कर रही है क्या अभी? और भी इसमें कई शब्द हैं। साइकिल का हो गई, साइकिल चलाते रोजीना। ये विशेषण शब्द, आगे वाले देखिए, विशेषण शब्द गरम, ऊंचा, मूर्ख, नीच, खट्टा, हरा, मीठा,
निकट, ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। विशेषण और शब्द। विशेषण शब्द को भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे तो क्या होगा? गर्म से क्या बनेगा? गर्म ठंडा। से गर्मी, ऊंचा से ऊंचाई, मूर्ख से मूर्खता, नीच से नीचता, मीठा से मिठास, निकट से निकटता या निकटतम, सुंदर से सुंदरता, महंगा महंगाई, आई। मधुर माधुर्य, माधुरी। काला कालीमा। इस तरीके से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। क्रिया शब्द देखिए, जागना, थकना, देखना, बनना, काटना, कमाना, चलना, चुनना, छोड़ना, इन सब से ये सब जो क्रियाएं हैं उससे भाववाचक संज्ञा बन सकती है। जैसे गाना से गान, पहनना क्रिया है, पहनना से भाववाचक संज्ञा बनेगी पहनावा, लड़ना से लड़ाई, सिलना से सिलाई, पीना से पान, रंगना से रंगाई, पूजना से पूजा, काटना से कटाई। और कुछ जो अव्यय शब्द हैं, शीघ्र, मना, नीचे, समीप, दूर, भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। बहुत दूर हो रहा है और बहुत दूर हो रहा है। बच्चे में नहीं इधर बहुत ओके, अब प्रश्न उत्तर जो कल करवा दूंगी। वैसे 5 मिनट्स और बचे हुए हैं अभी। और कुछ आपको पूछना है इसमें से? किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। यस पवन, क्या पूछना है? मैसेज कर दो, सुन नहीं पाऊंगी मैं। पर्यायची में 13 क्या है? पर्यायवाची शब्द निकालिए, देखें पर्यायवाची शब्द क्या है। ये इच्छा से लेके विष्णु तक कितने हैं उतने ही करने हैं, ठीक है? कितने हो रहे हैं? 13 ही हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 हो रहे हैं पूरे। 3 ही क्यों करो? वैसे अधिकतर 3 ही पूछे जाते हैं। लर्न अच्छे से कर लोगे तो अच्छी बात है ना, और ज्यादा शब्दों का पता रहेगा आपको। 5 तो कर ही लेना, 3 तो नहीं, 5 करना है, ठीक है? टर्म 1 कब स्टार्ट हो रहा है? टर्म 1 अभी सितंबर में होगा, लास्ट सितंबर में, ठीक है? अपना जो कोर्स है, अब इसमें तो आपकी केवल संधि बची हुई है। हो सकता है मैं संधि टर्म 2 में दे दूं, ठीक है? वो मैं बता दूंगी, जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर बिल्कुल नहीं दूंगी, उसकी टेंशन मत करो आप, ठीक है? और संधि करवा भी सकती हूँ मैं, ठीक है? अब जो मंडे को अपनी क्लास होगी वो रीडर की क्लास होगी, ठीक है? देखो एक बात और आप सुनिए, आपका जो मेरे पास गूगल फॉर्म के आए हैं नंबर, एक बार उसके उन बच्चों के नाम सुन लो। और उनके अलावा भी यदि किसी ने गूगल फॉर्म का टेस्ट दोबारा से दिया है तो वो मुझे बता देना, नाम दे देना, ताकि मैं चेक कर लूंगी मेल पर। एट्थ क्लास, ये तो व्हाट्सएप पेपर है। 45 बच्चे हैं। गूगल फॉर्म वाले नाम नहीं। हाँ ये बता दीजिए, किसी और ने दोबारा से पेपर दिया है गूगल फॉर्म का? जैसे एक बार तो मैंने लिया आपका, उसके अलावा आपकी क्लास टीचर ने लिया था? नहीं? मैसेज कर दो। नहीं लिया? नो, फिर कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक बात और पूछनी है, जैसे व्हाट्सएप पेपर है उसमें बच्चों के नाम आप सुन लेना, स्टूडेंट्स हैं। और इनके अलावा यदि किसी ने कॉपी सबमिट नहीं करवाई वो मुझे नाम बता दो। ऐसा कोई बच्चा है जिसने हार्ड कॉपी स्कूल में सबमिट नहीं करवाई है?
है कोई? क्योंकि मेरे पास जो नाम है वो दिव्यांश कुमावत, मोहित रोगा, हर्षित मदनानी, अर्पित मीना, अंश देवरा, वैष्णवी लोहाना, तरुण, रिया माथुर। चलिए ये नाम तो मेरे पास जो है। पवन आपने नहीं करवाई कॉपी? व्हाट्सएप पेपर भाई, ऐसा कोई बच्चा हो जिसने ये कॉपी किसने नहीं करवाई है? अभी अभी नाम किसका आया मेरे समझ नहीं आ रहा है। जिसने कॉपी जमा नहीं करवाई है फिर से मैसेज करना। सुमित पूछ रहा है कौन सी कॉपी? व्हाट्सएप पेपर जो आपका एग्जाम हुआ था अभी। बेटा मैं अपनी क्लास ओवर कर रही हूँ, मेरा फोन डिस हो रहा है, ठीक है? अभी बंद हो जाएगा फिर। हाँ, ओपन बुक टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। ओनली 4% बैटरी है, बीच में बंद भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग 10 मिनट्स के लिए रेस्ट कर सकते हैं। ओके।